आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की कि कैसे आप ग्रेटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो रेडी हो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? यस। आज पहले ना एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ एंड देन आप बताना कि हाउ पावरफुल ग्रेटिट्यूड इज। तो क्या होता है, एक डेजर्ट होता है, बिल्कुल जो मतलब बैरन होता है ना, बिल्कुल वहां पे ना पानी है ना कुछ है ना पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहां पे एक छोटी सी चिड़िया है जो बहुत वीक हो चुकी है, बिकॉज उसको खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो बहुत वीक है। एंड उसके फेदर भी टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। वो रो रही है लाइक ना, तो एक चिड़िया है। देन वहां से एक पीजन जा रहा होता है, वो हेवन में जा रहा होता है। ओके, तो वो चिड़िया उसको रोकती है एंड उनको बोलती है कि अगर आप स्वर्ग में जा रहे हो तो आप भगवान से पूछना कि इतना कष्ट क्यों है मेरी लाइफ, क्यों इतना कष्ट लिखा है, कब और कब तक होगा ये, कब तक मेरे को ये कष्ट सहन करना पड़ेगा, इतना दर्द इतना पेन मेरे को सहन करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, वो जाता है पिजन एंड वो एंजल से मिलता है वहां पे भगवान से। तो बोलता है उस चिड़िया के बारे में कि ऐसे ऐसे चिड़िया है, तो अपने इसको इतना दर्द क्यों दे रखा है एंड कब तक इसको ये दर्द सहन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अभी तो और 10 साल है इसको, अभी तो और 10 साल तक इसको ऐसे ही ये पेन सहन करना पड़ेगा। वो सोचता है कि यार ये तो बहुत बुरा होगा, मैं इसको क्या बोलूंगा। तो वो यूनिवर्स से पूछता है कि आप मुझे कोई तरीका बता दो जिससे कि मैं इसको बता पाऊं, और जिससे कि ये जो 10 साल है ना वो अच्छे से निकाल पाए, लाइक ना वो इतने दर्द में ना रहे, या थोड़ा सा उसका दर्द कम हो सके, जो भी पेन है। तो यूनिवर्स थोड़ी देर सोचते हैं कि क्या बताऊं। देन वो बताते हैं उसको एक लाइन बोलना। उसको वो वर्ड क्या थे? थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ओके, लाइफ में चाहे कुछ भी हो, उसको बोलना कि जस्ट ये रिपीट करते रहे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लाइक आल दो वो बहुत ज्यादा पेन में है, तो उसका मतलब यही था कि जब वो पेन में है तो उसको कहना कि वो बोलती रहे थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ओके, तो वो जाता है पिजन एंड उसको बताता है कि यूनिवर्स ने बोला है कि तुम ये रिपीट करते रहो ये वर्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ओके, तो क्या होता है, फर्स्ट डे होता है, उसके फेदर टूट रहे होते हैं, उसको बहुत पेन हो रहा होता है, फिर भी बोलती है थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा वीक हो रही है, फिर भी वो बोलती है थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही 3-4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, कुछ भी लाइफ में आ रहा है, मतलब वो इतनी धूप होती है वहां पे, इतना वो बिल्कुल बैरन है वो डेजर्ट, वहां पे कुछ भी नहीं है, फिर भी बोलती है थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। तो कुछ दिनों बाद आफ्टर 10 डेज वहां बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है एंड वो जो डेजर्ट था वो एक जंगल, मतलब बहुत खूबसूरत सी जगह बन जाती है जहाँ पे पानी भी मिल जाता है एंड उसके जो फेदर्स थे वो स्ट्रोंग होने लग जाते हैं, उसको खाना भी मिल जाता है, वहां पेड़ पौधे भी लग जाते हैं। तो पिजन वहां से उड़ रहा होता है, तो देखता है कि यार इसको तो बहुत ज्यादा कष्ट लिखा हुआ था, पेन था, इसको तो बहुत ज्यादा पेन सफर करना था, इसको तो यूनिवर्स ने बोला था 10 साल तक और इसको ऐसा सफर करना पड़ेगा। तो वो जाता है यूनिवर्स के साथ और पूछता है कि यूनिवर्स ऐसा क्यों, मतलब ये तो 10 दिन ही हुए हैं, देखो इस लाइफ तो सब अच्छी हो गई है, वो खुश है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि इसने अपने कर्मा से, इसने जो यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर, हर चीज में उसने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, चाहे उसके साथ बैड हो रहा था तब भी, वो पेन में था तब भी वो ग्रेटिट्यूड कर रहा था, तो उसने अपना कर्मा चेंज कर लिया। जो 10 साल का पेन था उसने वो 10 दिन में खत्म कर लिया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी, हम ना पॉजिटिविटी में तो थैंक यू बोल देते हैं यूनिवर्स को, अच्छा हो रहा है तो हम थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जब भी पेन आता है लाइफ में तब हम नहीं बोलते, तब हम उल्टा कर्ज करने लग जाते हैं, यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, किस्मत मेरी ऐसी है, राइट? आप बताओ, करते हो ऐसा, या ग्रेटिट्यूड करते हो कि उल्टा करते हो? अपने आप को एनालाइज करो, जस्ट थिंक कि आप क्या करते हो। क्या उस टाइम थैंक यू बोलने का मन करता है यूनिवर्स को, जब आप सबसे ज्यादा पेन में हो या कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, तो हम सोचते हैं कि यार इस चीज में मैं किसके लिए थैंक यू बोलूं, मेरे साथ तो बुरा हो रहा है तो मैं क्यों थैंक यू बोलूं? राइट, बताओ, कौन कौन थैंक यू बोलता है, यस और नो?
या सेल्फ ब्लेमिंग करने लग जाते हैं, ब्लेमिंग माई फेथ, या वही तो करते हैं ना। बट हम भूल जाते हैं कि जो भी यूनिवर्स कर रहा है, जो भी हो रहा है यूनिवर्स में, वो हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हमें हमेशा यूनिवर्स का हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। आप सोचो, अगर वो वीक फेदर्स उसके नहीं हटते तो स्ट्रॉन्ग फेदर कहाँ से आते? उसको पेन सहन करना पड़ा ताकि उसके स्ट्रॉन्ग फेदर्स बन सके। तो वैसे ही हमारी लाइफ भी है। यूनिवर्स हमें कुछ सिखा रहा होता है ना, तब हमें वो पेन देता है। कुछ सिखाने के लिए हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लाता है ताकि हम उससे सीख सके, ट्रांसफॉर्म हो सके। जो ब्रेक थ्रू बोलते हैं ना, कि तो लास्ट पॉइंट है, तब एक अंदर से लावा आता है कि इससे बुरा क्या ही होगा, अब टेक द एक्शन, नाउ इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। तो वैसे ही हमें फर्स्ट थिंग हमेशा ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स चाहे को जो भी कर रहा है हमारे साथ। कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर है इसमें से, कुछ ना कुछ यूनिवर्स हमसे चाहता है कि हम इसमें से लर्न करें, कुछ ट्रांसफॉर्म करें। शायद यूनिवर्स हमें कुछ और बड़ा देना चाहता है, हमें उसके लिए रेडी कर रहा होता है। राइट, हमने जितने भी लाइक ना जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है या किसी ने कुछ अचीव करा है लाइफ में कुछ बड़ा ना, तो आपने देखा होगा उनकी लाइफ में एक पैटर्न है, लाइक उनकी जो बचपन होता है ना, चाइल्डहुड, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है कि पेरेंट्स नहीं होते हैं या बहुत गरीब होते हैं या फिर मतलब बहुत बेकार सिचुएशन होती है। ये आपने देखा होगा, आपने अगर बुक्स पढ़ी है किसी की, तो आपने देखा होगा ये चीज कि वो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से क्या तो डेप्ट में होता है बहुत ज्यादा। राइट। बट वहां पे अगर क्या तो ऑप्शन यही है कि एक आप कर्ज करते रहो कि यार मेरी तो लाइफ ऐसी है या मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। सेकंड, कि आप ये सोच सकते हो कि यूनिवर्स ने अगर ये पॉइंट भी दिखाया है ना, तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर मी। आपको पता है वो जो एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। वो बुक उन्होंने उस टाइम लिखी जब वो डेट में थे, उनके पास घर भी नहीं था, वो कार में बैठ के उन्होंने वो बुक लिखी है। सोचो, मतलब उनका विजन कितना बड़ा होगा। वो पावर कहाँ से आती है? वो भी सेम इंसान ही है, उनको कुछ अलग से कुछ मिला तो है नहीं यूनिवर्स ने, मतलब ये तो है नहीं कि बाइस करा है, उसको कुछ और दिया है, आपको कुछ और दिया है, लाइक ऐसा कुछ है क्या? फर्स्ट थिंग, उनको खुद पे ट्रस्ट होता है, उनको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होता है। वो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। लाइफ में हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को ब्लेम मत करो। यार दुनिया, ये जो किस्मत है ना, ये क्या है ना, ये हमने ना ये मूवीज में देख के ये डायलॉग्स, बहुत बेकार डायलॉग सीखे हैं कहीं ना कहीं। तो उन डायलॉग्स को है ना डिलीट करो, एंड आज से एक चीज करना, आज से जो भी सिचुएशन हो लाइफ में, जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। इतना बोल सकते हो? इतना कर सकते हो क्या आप? इज इट इजी? बहुत हार्ड तो नहीं है ना ये? पॉसिबल है ना? आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कॉन्शियसली जब आप कोई सिचुएशन आए एकदम से आप ना कर पाओ, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अगर थोड़े दिन ट्राई करते हो ना, तो थर्ड दिन आपके पास अब ऑटोमेटिकली वो आने लगेगा, अंदर से आने लगेगा। तो आप रेडी हो इस छोटी सी इजी सी टिप को अपनाने के लिए अपनी लाइफ में। आपको सिर्फ कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। अभी बोलो, जस्ट टाइप, और यू इफ यू कैन स्पीक इट, जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। Thank you, universe, for everything. या दैट्स ग्रेट, यू कैन फील द एनर्जी ऑल्सो। हमें लाइफ में हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें पता क्या है, हम अच्छी चीजों के लिए बोल लेते हैं, हम अप्रिशिएट कर लेंगे, बट जैसे ही कोई भी सिचुएशन आएगी ना, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अब यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट चला गया है, पर यूनिवर्स कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं होता है।
नेवर एवर। चाहे कितना भी डाउनफॉल हो, कितने भी बुरी सिचुएशन में हो, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, वहां पे हमेशा यूनिवर्स रहता है। जस्ट हमें वो ट्रस्ट दिखा के, वो उन पे बिलीफ रख के हमें आगे एक स्टेप लेना होता है। जो हमें लगता है कि हम शायद गिर जाएंगे, बट वो होते हैं हमारे साथ। तो आप ये ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो यूनिवर्स पे। आपको क्या लगता है, ये जो सेशंस हुए हैं, या मैं आपसे कनेक्ट हुई, या आप मेरे से कनेक्ट हुए, तो ये कोई रैंडम थिंग है? यूनिवर्स प्लान एवरीथिंग। लाइक यू नीड इट और आई नीड इट, वी बोथ नीड ईच अदर। ऐसे ही यूनिवर्स आपको सही लोगों से, सही चीजों से, सही अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करते रहेंगे। जस्ट आपको ट्रस्ट रखना है उन पे। आपको जो भी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, उससे बाहर निकलने का वो होना चाहिए कि यार, ये आया मेरी लाइफ में तो मैं इसे क्या सीख के आगे बढ़ सकती हूँ, यूनिवर्स ने मेरे लिए ये करा है तो उसमें क्या लर्निंग है। वो जब आपका माइंड वो तब सोचेगा जब आप उस सिचुएशन के बाहर होके उसको देख पाओगे, जब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे कि ये चीज मेरे अच्छे के लिए है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अब कोई बोलता है कि यार इतना बुरा हुआ, या किसी इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा करा, तो अब मैं उसको थैंक यू कैसे बोलूं? अब मैं उस चीज के लिए थैंक यू क्यों बोलूं? बट पता है, वो जो सिचुएशन आई आपके लाइफ में, उसने आपको एक स्ट्रोंग पर्सन बना दिया। जस्ट कभी ना डोट कनेक्ट करने की कोशिश करना। कोई भी एक ऐसे अगर आप कंफर्टेबल हो, तो कोई भी ऐसा सिचुएशन सोचो जिसमें लाइफ में आपको लगा कि यार ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज यूनिवर्स ने गलत की मेरे साथ। राइट, एंड नाउ थिंक कि उस सिचुएशन की वजह से जो पास्ट में हुई है, उसकी वजह से आज आप में क्या चेंजेस है। जब वो डॉट कनेक्ट होगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार, मैं कितनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। अगर वो सिचुएशन नहीं आई होती तो शायद आप उसी कंफर्ट जोन में होते, आपका माइंडसेट वैसा ही होता। बट नाउ यू आर फाइटिंग कि मुझे चेंज होना है। नाउ यू आर थिंकिंग कि आई नीड समथिंग मोर, आई डिजर्व मोर। राइट? एग्री? जस्ट टाइप एग्री that you are resonating with me. ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक आप उस चीज का पॉजिटिव नजरिया से देख ही नहीं पाओगे। वो पर्सपेक्टिव चेंज करना है यहाँ पे। मेन मकसद है पर्सपेक्टिव चेंज करना। जैसे उसकी लाइफ में जो 10 साल का पेन था, वो 10 दिन में क्योर हो गया, तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं होगा? वाई नॉट? बताओ ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार, हम बोलते हैं, हम करते हैं, हम लिखते हैं, बट हमारी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। वो चेंज हो रहा है, बट दैट द थिंग इज कि आपको दिख नहीं रहा है। अब वही चिड़िया है, एक दिन करती, 2 दिन करती है, एंड सोचती कुछ हुआ तो है नहीं, तो मैं छोड़ देती हूँ। बट सब प्लानिंग चल रही होती है यूनिवर्स की। वो बैक एंड पे सब कुछ कर रहा होता है, हमें दिखने में थोड़ा टाइम लगता है बस, लेकिन हमें उस पर वो फेथ होना चाहिए। और वो जब आता है, जब आप उसके लिए पॉजिटिवली सोच पाते, समझ पा रहे हो। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो टाइप एग्री लिटरली। अगर आप समझ पा रहे हो तो, आपको मेरी बात समझ आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कुछ, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया आपको। सो थोड़ी सी टैपिंग करते हैं हम एक हैबिट बिल्ड करते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में हो, हम हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू करें। रेडी? आप सभी रेडी? टाइप करूंगा तभी मैं स्टार्ट करूंगी टैपिंग। जल्दी से रेडी टाइप कर। वन मोर। ओके, या
Just close your eyes, take a deep breath, and release. आज हम आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. Just say thank you universe for everything. 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 Thank you universe for every situation in my life. Thank you universe for every opportunities in my life. Thank you universe for love in my life. Thank you universe for the failures in my life. Thank you universe for every past experience. Thank you universe for everything. Thank you universe for everything. Thank you universe for everything. From today, I trust universe. I trust universe completely and deeply. मैं यूनिवर्स को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ. एंड आई नो यूनिवर्स इज ऑलवेज विद मी. यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे हायर अच्छाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए कर रहा होता है. जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, फॉर माई बेटरमेंट ओनली. थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. और आज से मैं ये हैबिट बिल्ड करती हूँ कि चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करूंगी. मैं हर सिचुएशन के लिए यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ. तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. एंड मैं प्रोमिस करती हूँ, आई प्रोमिस माई सेल्फ एंड यूनिवर्स, कि कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी. मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी. मैं कभी भी अपनी किस्मत पे या खुद को ब्लेम नहीं करूंगी. आज से मैं कभी खुद को या किस्मत को ब्लेम नहीं करूंगी. मैं सिर्फ धन्यवाद करूंगी, ग्रेटिट्यूड फील करूंगी. क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स जो भी कर रहा है, जिस भी रीजन से कर रहा है, वो मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है. आल्दो मुझे अभी नहीं दिख रहा होगा, आल्दो में अभी बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रही होंगी, अभी नहीं दिख रहा होगा, बट डीप इनसाइड आई नो दिस थिंग कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस. आज से ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी कि कोई भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूं. आई डेवलप दिस हैबिट इन मी. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. जस्ट रिलैक्स फॉर अ सेकेंड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज. जस्ट सी एवरीथिंग, मतलब अपने आसपास देखो एंड सी कि कितने ग्रेटफुल हैं हम, कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास, सब कुछ है लाइफ में. कीप योर आइज क्लोज एंड जस्ट फील एवरीथिंग. सिंस चाइल्डहुड, जब से हम पैदा हुए तब से आज तक, वी हैव एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. ऐसी लाइफ लोगों का ड्रीम होती है, कितने सारे लोगों का ड्रीम है ये लाइफ. जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. Put your hand on the heart and deeply, with deep heart connection, just say, thank you, universe, for everything.
Thank you, universe, for this beautiful, beautiful, beautiful life. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. Now you can open your eyes with a big smile. Yeah. कितना easy है ना? Just tell me, how are you feeling? आप बोल सकते हो if you much better. हेलो। Yeah, sir. हाँ मतलब पूरा ही फ्रेश फील होता है। ऑब्वियसली मतलब थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रेस फ्री हो जाता है ना, मतलब कोई दिमाग में कोई विचार वगैरह कुछ आते नहीं, ऐसे पूरी तरह का रिलीफ मिलता है। और आजकल मैं थोड़ा भी मेडिटेशन भी कर रहा हूँ ना, मतलब 1 1 आवर का कर रहा हूँ मैं। इसकी वजह से उससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है ना, कैसे वो भी एक। Great, great. और अभी हाँ। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। इस चीज को मतलब ये फॉरवर्ड है, थैंक यू यस। यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, इनको ऐड कर। मतलब हर एक चीज के लिए आपको जहां पे भी आप स्टक फील कर रहे हो, ब्लॉक फील कर रहे हो, जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। तो आपको इंस्टेंट एक ब्लब होता है ना, जैसे कि एक लाइट दिखती है लाइक, तो वो वैसे काम करेगी। यस। तो आपको लेकिन ओपन होना पड़ेगा ना, आपको अपना थोड़ा सा देखने। अगर आप तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव देखोगे ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ कैसे आएगा, राइट? तो वो करेक्ट। उसको स्टार्ट करने के लिए, जस्ट टू चेंज दैट लूप, दैट फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, हमारी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग ना। एंड ग्रेटिट्यूड से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जब आप अंदर से वो थैंकफुलनेस फील करते हो यूनिवर्स के लिए या किसी के लिए भी, अब दिल से जब वो आवाज आती है ना, तो यू फील दैट कनेक्शन विद यूनिवर्स। वो हर एक चीज के लिए, जहां तक अभी तक हमें लग रहा था कि लैक है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बेकार है, ऐसी लाइफ है मेरी, अब आपको लग रहा है कि यार कितना कुछ है मेरे पास, राइट? वो फुलफिलमेंट की वो आती है, यार अब मेरे पास कितना कुछ है, लिटरली बहुत कुछ है हमारे पास। अगर आप एक एक चीज की लिस्ट बनाओगे ना, तब कॉपी भर दोगे, इतने आप हम ग्रेटफुल हैं, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। ओके, तो उसकी जगह हमारे पास जो एक्चुअली है ना, हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आप लोगों के पास पॉसिबल है, तो ग्रेटिट्यूड डायरी बनाओ, जर्नल बनाओ। लाइक जब भी रात को सोने से पहले एटलीस्ट 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करके सो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। फिर जो अगर खाना मिला, पानी मिला, हवा ली, आज आपने, आप कहीं घूमने गए, आपके बेड के लिए, जस्ट से थैंक यू। एंड वो कुछ देर में आपको ऐसा लगना यार कितना कुछ है मेरी लाइफ में, वाह कितनी अमेजिंग है मेरी लाइफ। ये चीज मैंने खुद प्रैक्टिस करती हूँ मैंने, लेकिन मतलब ये मेरी लाइफ में खुद इन चीजों से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसे कुछ भी नहीं बोल रही कि लाइक जस्ट सुना एंड करा, नहीं, ये चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है। तो इससे बहुत रियली फास्ट रिजल्ट्स दिखते हैं, फास्ट चेंजेस आते हैं लाइफ। ओके, सो आज से ये चीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज में, कुछ भी याद नहीं आ रहा, जस्ट से थैंक यू। अब नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा आगे, जस्ट से थैंक यू। ओके, तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग योर ट्रस्ट ऑल्सो। जैसे जैसे आपको चीजें दिखती जाएंगी, जैसे जैसे आगे लाइफ में बढ़ते जाओगे ना, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। ट्रस्ट क्या है? 100% ट्रस्ट कभी भी नहीं होता है। वो धीरे धीरे जब आप काम करते हो, एक स्टेप और आगे बढ़ते हो, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट आने लगता है कि ये चीज हो गई, चलो अब ये नेक्स्ट चीज करते हैं, अब ये चीज आएगी लाइफ में, फिर आपको बढ़ेगा, वो मोमेंटम बनता है। क्योंकि हर चीज लाइफ में ऐसे ही होती है। कुछ भी परमानेंटली नहीं आता कि आप बचपन से लेके आए हो परफेक्टली, नहीं, वो हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं। ओके। पर मैम मैं अभी कल एक बुक पढ़ रहा था, मैं मैनिफेस्ट करने क्या, अभी फॉरेन ऑथर है, मैनिफेस्ट करके बुक का नाम है। तो उसमें भी उन्होंने यही मतलब कहा था कि ग्रेटिट्यूड से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ने कैसे या टॉप में, सबसे ऊपर सबसे आता है हाईएस्ट लव। फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड, लव, लव एंड हैप्पीनेस। लव, ग्रेटिट्यूड, हाँ इनसे ना ये आपका वो तो देखो। उन्होंने। हाँ जी।
तो उन्होंने यही भी कहा था कि अभी उसके बाद अभी मान लो अभी, उन्होंने बुक में मैंने पढ़ा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, बराबर सब कुछ ऊर्जा है। तो हमें जो चाहिए, मतलब मान लो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो उस एनर्जी से हमें मैच करना पड़ेगा, ऐसा है। तो उसके लिए पहले हमें ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, नहीं कैसे ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा, मतलब लेकिन हमारे पास जो है या जो नहीं है उसके लिए भी, नहीं कैसे। तो मतलब भगवान ऑब्वियसली कभी ना कभी हमारी लाइफ में लाएगा ही। जस्ट लाइक मान लो अब मैंने किसी को हेल्प किया, किसी ने मुझे थैंक यू कहा तो मुझे अच्छा लगता है, अगर या सामने वाले मुझे थैंक यू कहा। वैसे मान लो हमने यूनिवर्स को थैंक यू कहा तो ऑब्वियसली उनको, मतलब यूनिवर्स को भी अच्छा लगेगा, और हमारी लाइफ में सेम अबंडेंस आएगा। वही है। तो देखो इसके लिए आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हो, ओके, तो वो गिफ्ट देख के ही वो हम्म कहता है अरे यार ये क्या आप छोटा सा गिफ्ट ले आया, क्या बेकार चीज ले आया। हालांकि उसमें कार की थी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बट वो छोटा सी पैकिंग थी, तो वो जस्ट सोच के कि यार क्या बेकार सा गिफ्ट ले आया, उसने मतलब उस चीज को बेकार बोल के छोड़ दिया। तो आप सोचो कि आप क्या उसको लिए कभी गिफ्ट लेके आओगे लाइफ में कभी भी? नहीं नहीं, तो सेम चीज है, लाइफ यूनिवर्स हमें वो रैप करके गिफ्ट देता रहता है, बट हम उसको कदर नहीं करते हैं। और हम बराबर। कदर नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं थैंक यू बोलना, उसको अप्रिशिएट करना। तो यूनिवर्स कहता है कि इसको कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी जैसी लाइफ चल रही है ना, चलने रहने दो, इसको चाहिए दुख चाहिए पीड़ा चाहिए, इसको वही चलने दो। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है, हम जैसी लाइफ है ना वो भी यूनिवर्स हमारे साथ ही है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा आपको क्या लगता है ये जो हीलिंग सेशंस है, आप कभी भी किसी से हीलिंग करते हो या कुछ ये तो उसको भी एज ए गिफ्ट समझो कि यूनिवर्स ने आपको चांस दिया है कि आप इस स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज पे आ सको, अपने आप को हील करके ट्रांसफॉर्म करके लाइफ में आगे बढ़ सको। समझ रहे हो? तो हर चीज को एज ए गिफ्ट लेना सीखो कि ये यूनिवर्स का गिफ्ट है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो सी इट एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए गिफ्ट। कोई आपको सडनली आकर रैंडमली कुछ बोलता है कि आपको ये क्लास लेनी चाहिए, तो आप उसको जस्ट ट्राई करो, ठीक है, कि हो सकता है यूनिवर्स का कोई गिफ्ट हो ये मेरे लिए, जस्ट टू ओपन फॉर एवरीथिंग। जब आप ओपन होते हो ना, जब वो अंदर से होता है कि यार अब मैं रेडी हूँ, यूनिवर्स मेरे को जो भी देना चाहता है उसको अपनाने के लिए, ठीक है। आइदर हो सकता है स्टार्टिंग में वो चीज आपको लगे कि यूनिवर्स मेरे को फेलियर्स दे रहा है या ये चीज दे रहा है, बट एक बात याद रखना, उन फेलियर्स में अगर आपकी जॉब छूट रही है इसका मतलब कहीं बिजनेस तैयार हो रहा है आपका। ये ऐसा बहुत सिचुएशंस देखी है मैंने। तो उस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आपको इस सिचुएशन में ये नहीं, ब्लेम नहीं करोगे। अगर आप वहां पे ब्लेम करने लगे अरे यार मैं तो जॉब भी चली गई, मैं तो इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, यूनिवर्स ने मेरी जॉब भी छीन ली है, ये हो गया है, तो वो चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है तो समझ लेना कि कुछ और बड़ा प्लानिंग हो रही है आपके लिए, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा सजेशन था कि आप कभी डर मत जाना इन चीजों से, क्योंकि जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट आ रहा है हमारी लाइफ में। हमें एक चीज जहाँ जो हमारा कंफर्ट जोन था, जो हमें नॉर्मल लगी थी ना चीजें, अब हमें उनसे बाहर निकल रहा है, हमारे लिए पेन नॉर्मल हो गया ना। अगर किसी की लाइफ में सफरिंग चल रही है तो उसके लिए वो चीज नॉर्मल हो गई है, उसको लगता है कि यही लाइफ है, राइट। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी? तो आज से बस अपने आप को ओपन रखो अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड थैंक यू बोलते रहो। जितना ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे और करोगे ना, देखो सेल्फ लव तो हम सीख ही रहे हैं, लव तो करना हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, एक स्टेप बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको लव और ग्रेटिट्यूड दोनों को एक साथ करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। आपका खुद की जो ओरा है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, तो आप अचीव कर पाते हो लाइफ। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ को देखने का। ओके, ठीक है। यस मैम। ओके, ग्रेट।